हेलो एवरीबॉडी, फाउंडेशन एग्री क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्ट्रक्चर्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से अच्छी तरह समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पिजन पी, जिसे हम अरहर या तूर भी कहते हैं। उसकी पूरी कल्टीवेशन हम शुरुआत करेंगे इसके बेसिक्स से, फिर जानेंगे ग्रोइंग कंडीशंस, बुआई और क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में, और आखिर में हम हार्वेस्टिंग और एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, जिसमें हम अरहर की फसल की बुनियादी पहचान को समझेंगे। तो आखिर अरहर इतनी जरूरी फसल क्यों है? सबसे पहले ये भारत की एक मुख्य खरीफ दाल फसल है, जिसे मानसून के मौसम में उगाया जाता है। इसमें 20 से 22% प्रोटीन होता है, जो इसे एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस बनाता है। और कमाल की बात यह है कि ये हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे जमीन में फिक्स करती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। लेकिन इसकी असली सुपर पावर है इसका सूखा सहन करने की जबरदस्त क्षमता, और ये कई इंटरक्रॉपिंग सिस्टम्स का एक अहम हिस्सा भी है। अब देखिए, इस स्लाइड पर दी गई जानकारी एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इस पर खास ध्यान दें। इसका बोटानिकल नेम है कजीनुस कजान। ये फैबेसी फैमिली से है, मतलब दलहन परिवार से। इसका ओरिजिन भारत का इंडो बर्मा क्षेत्र माना जाता है। और हाँ, इसे तो जरूर याद कर लीजिए, इसका क्रोमोसोम नंबर है 2n=22। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला सवाल। चलिए अब पौधे को थोड़ा करीब से देखते हैं। इसकी एक बहुत ही मजबूत गहरी टैप रूट यानी मूसला जड़ होती है, जो जमीन में 2 से 3 मीटर नीचे तक जा सकती है। यही इसकी सूखा सहन करने की क्षमता का राज है। जब दूसरी फसलें पानी के लिए तरसती हैं, तब ये गहराई से पानी खींच लेता है। इन जड़ों पर आपको राइजोबियम बैक्टीरिया वाली गांठें मिलेंगी, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। इसका तना लकड़ी जैसा और सीधा होता है, जो 1 से 4 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। और इसकी पत्तियां ट्राइफोलिएट होती हैं, मतलब 3 पत्तियों का एक गुच्छा। और जहां तक पॉलिनेशन की बात है, तो ये ज्यादातर सेल्फ पॉलिनेटेड है, लेकिन कीड़ों की वजह से इसमें 20 से 70% तक नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाता है। अरहर की किस्मों को उनके पकने में लगने वाले समय के आधार पर 3 तरह से बांटा गया है। शॉर्ट ड्यूरेशन वाली किस्में 120 से 150 दिनों में तैयार हो जाती हैं। मीडियम ड्यूरेशन वाली किस्में 150 से 180 दिन लेती हैं, और लॉन्ग ड्यूरेशन वाली किस्में 180 से लेकर 280 दिन तक ले सकती हैं। किसी खास इलाके और क्रॉपिंग सिस्टम के लिए सही किस्म चुनने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जब हम पौधे की बुनियादी पहचान समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसे पनपने के लिए कैसा माहौल चाहिए। और ये हमें लाता है हमारे दूसरे सेक्शन पर, ग्रोइंग कंडीशंस। अरहर एक गर्म मौसम की फसल है, जिसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जलवायु बहुत पसंद है। इसके लिए सबसे अच्छा तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। लेकिन ये पाले के प्रति बहुत सेंसिटिव होती है, जिससे पौधा मर भी सकता है। इसे लगभग 600 से 1000 मिलीमीटर बारिश की जरूरत होती है। मिट्टी की बात करें तो ये ज्यादा नखरे नहीं करती। इसे अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी से लेकर गहरी काली कपास की मिट्टी तक पसंद है, और ये 5 से 8.5 तक का पीएच भी सह लेती है। लेकिन एक सबसे जरूरी बात, ये पानी का भराव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। खेत तैयार करना एक सीधी प्रक्रिया है। आप एक गहरी जुताई से शुरू करते हैं, ताकि मिट्टी खुल जाए। इसके बाद 2 से 3 बार हैरो चलाकर एक भुरभुरी सीड बेड तैयार की जाती है। खेत को समतल करना बहुत जरूरी है, ताकि नमी हर जगह एक समान रहे। और भारी मिट्टी जो ज्यादा पानी सूखती है, उसमें जल निकासी को बेहतर बनाने के लिए रिज एंड फरो सिस्टम का इस्तेमाल करना एक बहुत अच्छा तरीका है। खेत तो बिल्कुल तैयार है। अब समय है सबसे अहम कदमों का, बीज को जमीन में बोना और उसे सही पोषण देना। ये टेबल सीड रेट और स्पेसिंग को बड़े अच्छे से समझाती है, और आप देखेंगे कि ये सब फसल की अवधि पर निर्भर करता है। शॉर्ट ड्यूरेशन वाली किस्में छोटी होती हैं, इसलिए आप उन्हें 60 बाय 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते हैं, जिसके लिए 12-15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। जैसे ही आप मीडियम और लॉन्ग ड्यूरेशन की किस्मों की तरफ बढ़ते हैं, पौधे बड़े और झाड़ीदार होते जाते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा जगह चाहिए। लॉन्ग ड्यूरेशन वाली किस्मों के लिए 90 बाय 30 सेंटीमीटर तक, जिससे बीज की दर बढ़कर 18-20 किलो प्रति हेक्टेयर हो जाती है। बुवाई से पहले एक स्वस्थ फसल के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स बहुत जरूरी हैं। बीजों को 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। छोटे पौधों को बचाने के लिए, बीज से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए फंगीसाइड ट्रीटमेंट जरूरी है।
लेकिन असली गेम चेंजर है राइजोबियम इनोक्यूलेशन। बीजों को इस बैक्टीरियल कल्चर से ट्रीट करने से पौधे की प्राकृतिक नाइट्रोजन फिक्सिंग क्षमता सुपरचार्ज हो जाती है और यह आसान सा कदम आपकी पैदावार को 15 से 25% तक बढ़ा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो फसल खुद नाइट्रोजन बनाती है उसे खाद की क्या जरूरत? लेकिन इसे एक छोटी सी शुरुआती किकस्टार्ट की जरूरत होती है। रिकमेंडेड स्टार्टर डोज है 20-25 किलो नाइट्रोजन, 40-60 किलो फास्फोरस और 20-30 किलो पोटेशियम प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस खास तौर पर जरूरी है क्योंकि ये जड़ों के विकास और उन जरूरी नाइट्रोजन फिक्सिंग गांठों को बनाने में मदद करता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रहा है तो और भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फाउंडेशन एग्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट लेक्चर नोट्स, प्रैक्टिस क्विजेस और एडिशनल लर्निंग रिसोर्सेज भी दिए जाते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, फसल की बुवाई हो गई और खाद भी दे दी। अब चुनौती है इसे पूरे ग्रोइंग सीजन में बचा कर रखने की। ये हमें ले आता है इन सीजन मैनेजमेंट पर। और हाँ, हेल्पफुल रिसोर्सेज की बात करें तो बहुत जल्द प्ले स्टोर पर हमारा फाउंडेशन एग्री क्लासेस ऐप भी उपलब्ध होगा, जहां आपको एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्पेशली डिजाइन्ड फ्री हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज, क्विजेज और स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। फसल के मौसम के दौरान दो चीजें आपकी पैदावार बना या बिगाड़ सकती हैं: पानी और खरपतवार। पानी के लिए दो सबसे क्रिटिकल स्टेजेस हैं: फूल आने का समय और फली बनने का समय। इस दौरान पानी की कमी से पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन सुनहरा नियम याद रखें: पानी का भराव बिल्कुल ना होने दें। खरपतवार के लिए असली लड़ाई बुवाई के बाद पहले 30 से 45 दिनों में होती है। यह कंपटीशन का क्रिटिकल पीरियड है और फसल को अच्छी शुरुआत देने के लिए आमतौर पर 2 बार हाथ से निराई गुड़ाई की सलाह दी जाती है। अरहर के भी अपने दुश्मन हैं। 3 मुख्य कीट हैं: पॉड बोरर, पॉड फ्लाई और प्लूम मॉथ। इनमें पॉड बोरर यानी हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी इल्लियां सीधे फलियों में घुसकर दानों को खा जाती हैं, जिससे पैदावार को सीधा और भारी नुकसान होता है। बीमारियों की बात करें तो फ्यूजेरियम विल्ट से सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये मिट्टी से पैदा होने वाली फंगस सबसे विनाशकारी बीमारी है, जिससे पौधा मुरझाकर मर जाता है। इसके अलावा स्टेरिलिटी मोजाइक डिजीज, जो पौधे में फूल और फलियां नहीं बनने देती, और फाइटोफथोरा ब्लाइट, जो गीले मौसम में सड़न पैदा करती है, भी बड़े खतरे हैं। तो हम इन सब से कैसे निपटें? सबसे अच्छा तरीका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इसका मतलब है कि आप रोग प्रतिरोधी किस्मों से शुरुआत करें, कीटों के चरम मौसम से बचने के लिए समय पर बुआई करें, बीमारियों के चक्र को तोड़ने के लिए फसल चक्र अपनाएं और हमेशा सही तरीके से ट्रीट किए गए बीजों का ही इस्तेमाल करें। फसल के मौसम की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के बाद हम सबसे संतोषजनक हिस्से पर पहुंचते हैं। चलिए अब हम कटाई और फसल के असली मूल्य वाले सेक्शन पर चलते हैं। कटाई का सही समय चुनना बहुत जरूरी है। आपको तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक 75 से 80% फलियां भूरी होकर सूख न जाएं। अगर आप ज्यादा देर करेंगे तो फलियां फट सकती हैं और कीमती दाने जमीन पर बिखर सकते हैं। थ्रेशिंग या तो हाथ से पीट कर की जाती है या फिर मैकेनिकल थ्रेशर से। एक अच्छी फसल से आमतौर पर 15 से 25 क्विंटल दाना प्रति हेक्टेयर निकलता है। साथ ही 30 से 50 क्विंटल भूसा भी मिलता है, जो जानवरों के लिए एक कीमती चारा है। हमने पहले भी जिक्र किया था कि अरहर इंटरक्रॉपिंग में बहुत अहम है, और इसकी वजह यह है, ये सोयाबीन, मूंगफली, कपास और ज्वार जैसी फसलों के लिए एक शानदार साथी है। क्योंकि ये एक लंबी, ज्यादा समय तक चलने वाली फसल है, ये दूसरी फसल भी देती है और किसानों के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करती है, जिससे जोखिम कम होता है और जमीन का अधिकतम उपयोग होता है। ठीक है, हमने पूरा लाइफ साइकिल कवर कर लिया है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपके एग्जाम के लिए सबसे जरूरी जानकारी याद रहे, चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। चलिए इन पॉइंट्स को दिमाग में बैठा लेते हैं। बोटानिकल नेम कैजेनस काजेन, क्रोमोसोम नंबर 2n = 22, सेंटर ऑफ ओरिजिन इंडिया, नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन 20 से 70% तक, सबसे गंभीर कीट पॉड बोरा, सबसे विनाशकारी बीमारी फ्यूजेरियम विल्ट, और इसकी सबसे बड़ी खासियत गहरी मूसला जड़, जो इसे सूखा सहन करने की शानदार क्षमता देती है। तो चलिए एक पूरा कंसेप्चुअल रिकैप करते हैं। हमने अरहर की पहचान एक प्रोटीन से भरपूर, मिट्टी को सुधारने वाली खरीफ दाल फसल के रूप में की। इसका बोटानिकल नाम कजानस कजान और इसका भारतीय मूल जाना। हमने देखा कि कैसे इसकी गहरी जड़ें ही इसके सूखा प्रतिरोधी होने की कुंजी हैं।
फिर हमने इसके आदर्श ग्रोइंग कंडीशंस, गर्म ट्रॉपिकल जलवायु और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी के बारे में जाना और पाले और जल भराव के प्रति इसकी संवेदनशीलता पर जोर दिया। वहां से हमने कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को समझा, खेत की तैयारी, अवधि के आधार पर बीज दर और दूरी, और फंजीसाइड और राइजोबियम से बीज उपचार का महत्व। हमने एनपीके उर्वरक की स्टार्टर डोज को कवर किया, जिसमें जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस पर जोर दिया गया। हमने इन सीजन मैनेजमेंट पर चर्चा की, सिंचाई के लिए क्रिटिकल स्टेजेस और खरपतवार नियंत्रण के लिए पहले 45 दिनों के महत्व को पहचाना। हमने इसके मुख्य दुश्मनों पॉड बोरर और फ्यूजेरियम विल्ट और उनसे निपटने की इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजीज को भी जाना। अंत में हमने पैदावार को अधिकतम करने के लिए कटाई के सही समय और इंटरक्रॉपिंग पार्टनर के रूप में इसकी मूल्यवान भूमिका को कवर किया। आज हमने जो कुछ भी चर्चा की है वह एक केंद्रीय विचार को पुष्ट करता है, जो इस स्लाइड पर खूबसूरती से दर्शाया गया है। अरहर एक जलवायु लचीली, प्रोटीन युक्त दाल फसल है जो टिकाऊ खेती और पोषण सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। देखने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें, बढ़ते रहें, और एग्रीकल्चर से जुड़े और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और कंटेंट के लिए फाउंडेशन एग्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।